हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट फॉर्म से। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीख चुके हैं और आज हम सीखेंगे एडजॉइंट फॉर्म से इनवर्स निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसे निकाला कैसे जाता है। माना एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की हो सकती है। A21, A22 किसी प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मोड। मोड 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 नॉट इक्वल टू जीरो। मोड के बराबर कभी जीरो नहीं आना चाहिए। जब हम इसका मोड निकालें तब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। यदि मोड निकालते टाइम इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इफ मोड इक्वल टू जीरो देन कैन नॉट डिटरमाइन इनवर्स। यह एक ही वैल्यू जीरो आ गई तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोड निकालते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू निकालते हैं ऐसे A11। A11 के लिए 1 की पावर 1 + 1 माइनस 1 की पावर। इफ 1 माइनस 1 की पावर E1 है देन आउटपुट +1, और 1 माइनस 1 की पावर ओड है तो -1। यहाँ हम A11 निकालेंगे तो इसे ऐसे छोड़ेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, यानी A22 A33 माइनस A32 A23। इस प्रकार से निकालते जाएंगे A12 A13 A21 ... A33। ऐसे हम आखिर निकालेंगे इसी प्रकार से। उसके बाद हम ऐसे एडजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। एडजॉइंट फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। वैसे हम करके दिखाते हैं एक बार। ये है तो ये लिख लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब इसे हम एडजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तब हम इसे रो को कॉलम एंड कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये हमारा एडजॉइंट फॉर्म नहीं है। एडजॉइंट फॉर्म हम इसे को चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ऐसे A11 इसे तो A12 A13 A21 A22 A23। अब से A31 A32 A33। ये हमारी एडजॉइंट फॉर्म हो गई। एडजॉइंट, ये हमारा एडजॉइंट निकला है। इनवर्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A/mod A होता है। इसके लिए हम इनवर्स के नीचे mod A लिखेंगे, हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। 1/mod A। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33। ये तो हमारा मेथड इनवर्स निकालने का। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ए इक्वल टू कोई भी एग्जाम्पल ले लो 1 4 0 2 5 2 3 6 1। इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए इससे हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से मोड निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट रो से मोड निकालेंगे। फर्स्ट रो से मोड लगाएंगे तो फर्स्ट वन को यहाँ लिखेंगे। वन के करस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो 5 बन जा 5 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 6 में 2 6 जा 12। एक बार प्लस एक बार माइनस 2। अब इस 2 के अकॉर्डिंग इस रो और इस कॉलम का यूज नहीं करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे में। तो 4 बन जा 4। 6 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0। हमने एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव, अब फिर पॉजिटिव लेंगे। हम एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेते हैं। अब हम लिखेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग इस रो इस कॉलम का यूज नहीं करेंगे। 2 4 जा 8 5 इंटू 0 0। इसे हल करें तो यहाँ बचेगा -7 4 -8 3 इंटू 24। ये हमारे पास वैल्यू आई -15 + 24 इक्वल टू 9, यानी ए मोड इक्वल टू 9। ये हमारा मोड आएगा। यदि यहाँ पर ए की वैल्यू 0 आई होती तो फिर हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि अब मोड की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। अब निकालेंगे हम A1 1 + 1। इसे हम यहाँ ऐड करते हैं माइनस के पावर पर। A11 ये हमारी A11 है, A11 है हमारी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम से निकालेंगे तो ये बंद 5 और 12 5 माइनस 12 5 माइनस 12 इक्वल टू माइनस के 7 बचेंगे यहाँ पर। तो ये पावर ऐड करके आती है E1, तो यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। +1 -7 -7। अब निकालें A12 1 की पावर 1 + 2। अब A12 से निकालते हैं हम 2 से A12 ये वो कॉलम और ये रो बंद, इसका मल्टीप्लाई इसका 4 -0 4 -0। यहाँ पर जगह प्लस का 4, ये पावर ऑड हो जाएगी तो -1 और प्लस का 4 -का 4। अब निकालते हैं A13 1 - 1 + 3। A13 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दो कॉलम बंद 4 to 8 8 -0 8 -0। यहाँ प्लस का 8 बचा, ये पावर इवन है तो प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस का। अब निकालेंगे A21 बन की पावर 2 + 1। अब ये 21 से लगा लेंगे, ये हमारा A21 है, ये 11 हो गया, ये A21 है। A21 की ये कॉलम और ये रो बंद, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 -6 यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा क्योंकि पावर ओड है, तो -4 -1 प्लस का 4। अब निकालेंगे A22 के लिए -1 2 + 2 A22 ये लो ये कॉलम बंद, इसका ऐसे मल्टीप्लाई इसका ऐसे में,
तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 0 का 3, तो 1 माइनस 0 आया, 1 माइनस 0 बचा क्या प्लस का 1, यहाँ से प्लस 1 लगा तो प्लस का 1। A23 A23 1 की पावर 2 प्लस 3, A23 से निकालते हैं हम। ये A23 है, इसके पावर ये रो ये कॉलम बंद, इसका से मल्टीप्लाई करो इसका, 2 बन जा 2, 2 का 0 करेंगे तो 0, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, यहाँ बचेगा प्लस का 2, ये -1 प्लस 2 -2। अब निकालते हैं A31 के लिए -1 3 + 1, A31 है, ये रो ये कॉलम का यूज नहीं करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई इसका से में 2 6 12, 5 3 15, 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 बचेगा माइनस का 3, यहाँ से +1 यानी -3। अब लोग करेंगे A32 -1 3/2, A32 ये है, ये दो बंद ये कॉलम बंद, तो 6 बन जा 6, 4 3 जा 12, तो 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 इक्वल टू -6 बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर एक ऑलरेडी है क्योंकि पावर ओड है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6। अब लिखेंगे हम A33 3 + 3 3, तो ये दो ये कॉलम बंद, 5 बन जा 5, 4 2 जा 8, तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, यहाँ बचेगा -3, या +1 है तो माइनस का 3 आएगा। अब हम इसे एडजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट फॉर्म में लिख देते हैं हम यहाँ पर। एडजॉइंट फॉर्म मैंने बताई थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, रो को कॉलम को रो के फॉर्म में लिखना ही एडजॉइंट फॉर्म होता है। अब हम एडजॉइंट फॉर्म में इसका वैल्यू पुट कर दो इसी प्रकार से, यहाँ से देखो A11 की वैल्यू -7, A12 की -4, A13 की 8, तो -7 -4 8, A21 की वैल्यू 4, A22 की 1, A23 की -2, 4 1 -2, 4 1 -2, A31 की वैल्यू -3, A32 की वैल्यू 6, A33 की वैल्यू -3, ये हमारा एडजॉइंट निकले आया। अब निकालते हैं हम A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A/mod A, 1/mod A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो 1/9 इस वैल्यू यहाँ से हम लिख दो -7 -4 8 4 1 -2 -3 6 -3, ये हमारा आंसर हो गया। इससे हम वन को यदि अंदर लेके जाएं तो प्रत्येक एवरीवन के अपॉन में लिखा जाएगा, बट सबके नीचे -7/9 4/9 -3/9 4/9 1/9 6/9 8/9 -2/9 -3/9, या फिर हम कॉमन लेके से बाहर लिख देते हैं, ये हमारा आउटपुट हो गया। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।